लेट हो गया और अब मैं जा रही हूँ तुम्हारी राइड्स के लिए तो जा रहे हैं। ये देखो आज ही सब होना था वो के समय में यहाँ आई होप यहाँ पे काम मेरा बन। ये जो बच्चे आए हुए हैं स्काउट की बात करें तो ये तो भाई लखनऊ की जान है। 12 बजे और ये देखिए कैसे अंदर हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं जा रही हूँ बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए। देखिए जाही लोग इसमें चिपकने के बाद तड़प तड़प के अपनी भूख प्यास से जान देता है। एक तरफ गणपति जी की पूजा होती है और एक तरफ चूहे को मारा जाता है। ऐसे ही हो सकते हैं उच्च विचार, भगवान को नहीं मानते हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए पूजते हैं। मेरी तरह इंडिया के बहुत सारे लोग दुखी हैं क्योंकि 7/11 को जो सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया वो बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है। इसलिए हम सभी ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका की है कि उस निर्णय को कृपया करके वापस लिया जाए। वहाँ पर 1 बजे तक टाइमिंग थी तो जमा नहीं हो पाया, मुझे लेट हो गया और अब मैं जा रही हूँ दूसरी जगह जमा करने। देखो हो पाता है कि नहीं हो पाता है, दिमाग खराब हो गया मेरा। तुम्हारी राइड्स के लिए तो जा रहे हैं। ये देखो हाँ, सुनते नहीं है ना वो लोग। क्यों? इधर देखो, जनता माफ नहीं करेगी। ये लोग यहाँ जाम लग गया है। ये देखिए डाइवर्जन की वजह से क्या हाल है, इतनी ज्यादा भीड़ है, देख रहे हैं। आज ही सब होना था। Oh God, please no! दिमाग खराब करके रख दिया है। पापा जी को भी मैंने लौटा दिया है, मैंने कहा आप जाइए मैं चली जाऊंगी। बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। अब हम जा रहे हैं आलमबाग, ड्रॉप कर दिया, अब चारबाग जा रहे हैं क्योंकि कोई फायदा नहीं है, टाइम हो चुका है और चारबाग में आई थिंक काम हो जाएगा मेरा। अच्छा, हम बता दें जिनको नहीं पता है, 7/11/2025 को ये निर्णय लिया गया था कि जो दिल्ली के स्ट्रीट डॉग हैं उनको शेल्टर में डाल दिया जाएगा सारे के सारे को, और बाहर रिलीज़ नहीं किया जाएगा, जो कि एक बिल्कुल भी सही निर्णय नहीं है। ना ही वैज्ञानिक तौर पे, ना ही ये व्यवहारिक तौर पे है, और ना ही ये मानवीय तौर पे है। किसी भी तौर पे ये सही नहीं है। आपसे बातें करते करते लखनऊ का दिल चारबाग भी आ गया। नवाबों के समय में यहाँ पे 4 हिस्सों में बटा खूबसूरत बाग था, इसलिए इसका नाम चारबाग पड़ा। और यहाँ देखिए साइड में सारी आपको दुकानें मिलेंगी, खाने पीने, कपड़े लत्ते की, फल फ्रूट सब कुछ। स्ट्रीट साइड जो है दुकानें मिलेंगी आपको। ये है चारबाग रेलवे स्टेशन और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, वहीं पे हम जमा करने आए हैं। आई होप यहाँ पे काम मेरा बन जाए। वैसे मेरे ख्याल से 8 या 9 बजे तक खुला रहता है पोस्ट ऑफिस, या फिर 24 आवर्स आई थिंक खुला रहता है। ये जो बच्चे आए हुए हैं स्काउट के बच्चे हैं और ये राजस्थान से आए हुए हैं यहाँ पर। ये लखनऊ का जो है वो पोस्ट ऑफिस है, यानी भारतीय डाक विभाग है, और यहीं पे हमें जमा करना है। जहाँ पे ये रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग ख़त्म होती है उसी के बाद में है एक बहुत ही मशहूर खम्बन पीर की मज़ार है, जहाँ हिंदू मुस्लिम सभी जाते हैं। तो वो आपको कभी मैं आपको दिखाऊंगी जब आऊँगी। तो फिलहाल तो ये काम निपटा लूँ। तो फाइनली हो गया है काम और अब मैं घर जा रही हूँ। काफ़ी टाइम हो चुका है, मेरे ख्याल से 3-4 बज रहा होगा। यहाँ पे 24/7 काम होता है चारबाग में। कभी भी पोस्ट करना हो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आज सैटरडे था इसलिए अदर जगह मेरा काम हो नहीं पाया। आपको चलिए चारबाग दिखाते हैं। चारबाग उत्तर भारत के सबसे बड़े व सबसे सुंदर स्टेशनों में से एक, जो कि 1920 में लाल ईंटों से बना हुआ नवाबी और ब्रिटिश आर्किटेक्चर का एक शानदार नमूना। ये है यहाँ का मेट्रो स्टेशन। लोगों को इनसे बहुत शिकायत रहती है। ये देख रहे हैं आराम से लेटा है और कितने सारे लोग आ जा रहे हैं यहाँ आसपास। जब तक इनको छेड़ोगे नहीं तब तक ये काटेंगे नहीं, और इंसान तो बेवजह ही काट लेता है, वो तो बात ही छोड़ दीजिए। समझ रहे हो? लखनऊ रेलवे स्टेशन से जैसे ही बाहर निकलेंगे आपको रेवड़ी, गज्जक और कराची के हलवे से पटी हुई दुकानें मिलेंगी। और रेवड़ी की बात करें तो ये तो भाई लखनऊ की जान है। रेवड़ी हमने ले ली घर के लिए। भैया लखनऊ की जो है रेवड़ी फेमस है सबसे ज्यादा, तो लखनऊ आए, चारबाग आए, स्टेशन से उतरे और रेवड़ी जरूर खरीदें।
राख में लेटा है, गर्म रहती है ना राख। पहुंचने वाले हैं बस, बहुत टाइम हो गया है, 4:30 पौने 5 बज रहा है। सोचो हम सुबह के निकले हुए हैं, लगभग वही 11:30 वगैरह के। जब हम किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हैं ना, तो बाकी बची हुई उंगलियां हमारी तरफ मुड़ जाती हैं। मतलब समझ रहे हैं ना? आप कहते हैं ना ये काटते हैं, बट आप ये देखिए आपने इनके साथ क्या किया है। हमने खुद देखा है दसियों बार उनको मार खाते हुए। ये देखो, उसको इतनी बार दवा दे चुके हैं, अभी तक खांसी नहीं सही हुई। ये देखो, इतनी बुरी तरह से टक्कर मारी थी इन्होंने। कोई गाड़ी आई थी रात में 12 बजे, और ये देखिए कैसे अंदर पिचका दिया सब। देख रहे हैं? ये देखिए कैसे पिचका दिया अंदर। ये देखो, ये अच्छे पैलेट का बना हुआ है, इतने मजबूत पैलेट का, नहीं तो ये उड़ के वहाँ पहुँच जाता है। इतनी जोर से टक्कर मारी थी। और ये देखिए उनके जो बैक लाइट जो होती है पीछे लगी होती है, उसके टुकड़े पड़े हुए हैं, बाकी मैंने फेंक दिए। दरवाजा खोलो। देखो यहाँ से मिलता है मुझसे। ठीक हो, ये मुझे सूंघ रहा है। बाहर से कोई आता है, इसको सूंघता है सब अच्छे से। पहले क्या सूंघ रहा है बाबू? हटो, अब जाएं हटो। इसमें तुम्हारे लायक कोई चीज़ नहीं है। दिखाएं? ये मोटे, ये चीज़ नहीं दिखाती आपको। ये देखो, आपको पता नहीं दिख रहा है नहीं, वो देखिए प्लेन जा रहा है। ये देखिए प्लेन जा रहा है ना, ये देखिए, इसको देख के भौंकता है हमेशा। वो देखिए प्लेन जा रहा है। ठीक है, वो देख, वो गुस्सा करता है। लगभग 11:30-12 बजे निकले थे और अब बज रहा है 5 बज रहा है। देखिए, किसी के ऐसे के लिए जिससे आपका कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा हुआ है, ऐसा करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। मैं अपने आप को कोई जीनियस नहीं कहूँगी, बट उनके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? हम ही आप तो उठाएंगे। बात तो सही है। ये होप करते हैं कि जो भी एनिमल लवर हैं उन्होंने ये काम जरूर किया होगा। गुड क्वेश्चन। बहुत से लोग कहेंगे कि अगला पिछला जन्म हम देखेंगे, बट मैं बता दूं कि बुद्ध धर्म में की बात करें तो बुद्ध धर्म में ना ही अगला जन्म होता है, ना पिछला जन्म से कोई मतलब नहीं होता है। इसी जन्म में करे हुए कर्म इसी जन्म में ही आपको भोगे जाने होते हैं। क्या बात कर रहे हो आप? शाबाश बेटा। दूसरी चीज ये बता दूं कि हिंदू धर्म में पिछले जन्म में ना अगले जन्म में आप इंसान बन के बिल्कुल भी पैदा नहीं होने वाले। तो चाहे वो आप कीड़े मकोड़े रहे हो, चाहे जानवर रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसी कई योनियों के बाद आपको इंसान का जो है जन्म मिलता है। अरे कहना क्या चाहते हो? रुको जरा, सबर करो। तो इंसान का जब जन्म मिला है तो आपने आपको प्राउड मतलब फील करिए कि हम इंसान बन के। प्राउड तो आपको फील होगा जब आप कुछ ऐसा काम करेंगे। गुड क्वेश्चन। मेरा ये कहना है कि आप इंसान बन के पैदा हुए हैं तो सिर्फ इंसानियत इंसानों के लिए मत रखिए। अगर रखते हैं तो फिर उम्मीद उन जीवों और जंतुओं से मत रखिए। बड़ा हरामी हो बेटा। जिनके साथ आप या तो मारते हैं या फिर या तो उनको पत्थर से मारते, डंडे से मारते हैं, लात से मारते हैं, बच्चों को पॉइजन दे देते हैं, तो उनके प्रति जब आप इतनी घृणा रखते हैं तो उनसे उम्मीद बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। वाह दीदी, वाह दीदी। कि वो आपके प्रति लवी डवी टाइप का बिहेवियर रखेंगे और आपके आगे पीछे दुम हिलाएंगे। उनके अंदर बुद्धि जो 2 साल के बच्चे के बराबर ही होती है, बट उनकी याददाश्त 2 साल के बच्चे के बराबर नहीं होती है, बहुत तगड़ी होती है उनकी, और सूंघने की शक्ति भी बहुत तगड़ी होती है। जब उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमेशा उनको याद रहता है। अगर उनके साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो वो भी उनको याद रहता है। उजड़े से लम्हों को आस तेरी। तो इसलिए आप उनके साथ अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करिए। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।